हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं श्री शशि मिश्रा जी। शशि मिश्रा जी विश्व हिंदू परिषद से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद में जिला पदाधिकारी हैं और अक्सर सामाजिक मुद्दों से आप जुड़े रहते हैं और मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं। तो आइए हम अपने चर्चा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद है क्या कार्य प्रणाली है उनकी और किस तरह से काम करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में और अपने कार्यों के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दें, उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से हम अपने इस श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। जय श्री राम। मैं शशि मिश्रा जिले से विश्व हिंदू परिषद से सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, इसी प्रेरणा के साथ हम लोग सनातनी व्यवस्था के साथ अपने संगठन का काम देखते और करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो विश्व हिंदू परिषद है, जो नए दर्शक हमको देख रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्या रोल है विश्व हिंदू परिषद का समाज के लिए? देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो है ये विश्व पटल का एक संगठन है और 1964 में कहीं ना कहीं ये समाज को लगा होगा कि हमारे हिंदू समाज को संरक्षित करने के लिए भी एक विश्व पटल पे एक संगठन की आवश्यकता है। तो 1964 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है इस संगठन की स्थापना की गई और तब से लेके आज तक हम लोग जो है इस संगठन के माध्यम से किसी न किसी आयाम में अपना काम कर रहे हैं। और मूलतः इस संगठन का जो काम है, देखिए विश्व हिंदू परिषद हमारे जो साधु संत हैं जिनके मार्गदर्शन में हम पीढ़ियों से युगों युगों से काम करते आ रहे हैं, आज भी इस संगठन में जितने भी काम होते हैं ये सभी साधु संतों की निगरानी में और उनकी प्रेरणास्पद व्यवस्था के तहत ही हम इस काम को पूरे विश्व पटल पर देखने का काम करते हैं। चूँकि विश्व हिंदू परिषद एक हिंदुत्ववादी संगठन है, लेकिन अक्सर राष्ट्रहित के लिए और राष्ट्रवाद के लिए खड़ी नजर आती है। तो हिंदुत्व के नज़रिए से आप राष्ट्रवाद को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद की सही परिभाषा क्या है? जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की स्थापना की गई, ठीक है, लोगों को लगा चलो मंदिर बन गया, हमारा काम पूरा हुआ। लेकिन हमारे संगठन की जो परिभाषा है, हमारा संगठन क्या सोचता है, हमारे साधु संत क्या सोचते हैं, उनका सही मार्गदर्शन ये है कि भगवान श्री राम का मंदिर तो हमने बना लिया, लेकिन सही मंदिर की परिभाषा तब होगी जब भगवान श्री राम के चरित्र को भारत का प्रत्येक भारतवासी जब अपने हृदय में लेके और उसी राम राज्य की कल्पना के साथ हम समाज का निगरानी करेंगे और समाज को लेके आगे बढ़ेंगे। सही विश्व हिंदू परिषद की परिभाषा हमारी वही है। आज अगर कहीं भी देश में चुनाव होता है, अभी तो आम चुनाव चल रहे हैं, हर जगह प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन अब एक ट्रेंड बदला है कि हर पार्टी या हर पार्टी का जो मुखिया है वो अपने हिंदुत्व की छवि को लेकर बड़ा सजग रहता है। कोई जनेऊ दिखाता है या कोई मंदिर में दर्शन करता है। यहाँ तक कि जो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी भी चंडी पाठ करते हुए दिखी थी। तो ये जो हिंदू और हिंदुत्व के अंदर जो जागरूकता आई है, ये चुनाव के नज़रिए से कितना महत्व रखता है? देखिए, चुनाव के नज़रिए को लेकर के तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि चुनाव तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। हिंदू समाज पहले भी सदियों से था और आगे भी ये बना रहेगा इस तरीके से, अपनी यही परिकल्पना है। एक छोटी सी लाइन है, उसको बता करके उसके अर्थ के साथ आप इस पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। जैसे एक लाइन है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो न औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजिकस्य तत्व दुर्लभ। अर्थात हमारा हिंदू समाज मानता है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, उसके पीछे का मुख्यतः योजनाकार ही दुर्लभ है। इस जो लाइन हमने आपको सुनाई उसका अर्थ बता रहा हूँ आपको। अमंत्रम अक्षरम नास्ति अर्थात वर्णमाला का कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिससे कोई मंत्र ना बन सके, वनस्पति की कोई ऐसी जड़ नहीं है जिससे कोई औषधि ना बन सके। इसी प्रकार से समाज का कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, उसके पीछे का योजनाकार ही दुर्लभ है। चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई संस्कृति हो, चाहे कोई हमारी सनातन व्यवस्था हो, इस व्यवस्था को चलाने के लिए अगर हमारा योजनाकार अगर मजबूत है, हमारे योजनाकार की पद्धति मजबूत है, तो समाज का हर व्यक्ति उतना ही योग्य साबित होगा जिसके लिए हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज अगर कहीं चुनाव होता है तो हिंदुत्व को एक बड़ा फैक्टर मानते हुए हिंदुत्व वोटरों को रिझाने के लिए हर पार्टी का मुखिया अपने तरफ से प्रयास करता है। तो ये जो बदलाव आया है, एक ऐसा दौर था जब हिंदुत्व से लोग किनारा करते थे, पीछे हटते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम हिंदुत्व का दामन पकड़ते हैं, अपने हिंदुत्व छवि को हम आगे रखते हैं, तो शायद हमें एक खास वर्ग का वोट नहीं मिलेगा और
और हम सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आज हर व्यक्ति, हर राजनीतिक नेता अपने हिंदुत्व छवि को दिखाना चाहता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है इतने सालों की राजनीति में, इन परिवर्तन के पीछे आप किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, एक विद्यालय में, विद्यालय के कमरे में एक ही शिक्षक होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। उस शिक्षक का इतना बड़ा रूप होता है कि उसी कमरे में अगर 50 विद्यार्थी बैठे हैं, एक शिक्षक की योजना से वो 50 शिक्षार्थी जो हैं वो उस योजना के तहत जो है कहीं ना कहीं अलग अलग पद्धतियों में जाने का काम करते हैं। हमारे जो धार्मिक स्थली है, हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, वहाँ जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे सनातनी व्यवस्था के जो साधु संत और महात्मा हैं, ये लोग भी समाज को समय समय पर जागृत करने का काम करते हैं। उसी व्यवस्था के तहत आज हम सभी जानते हैं कि 1 जून को सामने लोकसभा का चुनाव है, हमको मतदान करना है। तो निश्चित रूप से आज इस पूरे राष्ट्र के योजनाकार के रूप में हम जिस व्यक्ति को अग्रज के रूप में रखना चाहते हैं, ये वास्तव में उसी योजनाकार का दम है कि समाज का एक एक व्यक्ति, चाहे हम संख्या बल में 2 ही क्यों ना हों, दूसरे पंथ के लोग वहाँ 10-20 क्यों ना खड़े हों, वो 2 व्यक्ति अपनी बात रखने से मुखर होकर अपनी बात को रख पा रहे हैं और अपनी बात को रखने से कहीं भी वो डरते नहीं हैं। यही आने वाला समाज रहेगा। चूँकि आप विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, दूसरी विचारधारा के लोगों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद को एक कट्टर हिंदू संगठन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद से आप संबंध रखते हैं और इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो हिंदुत्व की परिकल्पना है, हिंदुत्व की परिकल्पना क्या है, और जो दूसरे समाज होते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि वो लोग जो दूसरे धर्म से आते हैं, जो दूसरे विचार से आते हैं, वो इस परिकल्पना में किस तरह से आपके अपने समाज में फिट होते हैं? देखिए, आपने बताया कि दूसरे धर्म, पहले तो ये शब्द ही गलत है। दूसरे धर्म नहीं है, ये सभी पंथ है। हाँ, अगर धर्म की विशेषता के अधिकार के तौर पे हम देखें तो सिर्फ एक सनातन व्यवस्था ही है जो सही धार्मिक विधा में अपना काम कर रही है। रही बात सनातनी व्यवस्था और धार्मिक विधा की, अभी हमने पीछे आपसे चर्चा भी किया। भगवान श्री राम के चरित्र को हृदय में बसा करके हम अपने इस समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, यही सही हिंदू समाज है और इसी के लिए हमारा विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल प्रयासरत है। और हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे एकत्रित करके और भगवान श्री राम के चरित्र को आदर्श बना करके इस समाज के लिए काम करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। यही हमारी योजना का हिस्सा है। कई बार जब मैं टीवी डिबेट्स को देखता हूँ, सुनता हूँ, तो उसमें इंडोनेशिया का रेफरेंस दिया जाता है कि वो एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी वो हिंदुओं को अपना पूर्वज मानते हैं और इसीलिए वो हिंदुइज्म की जो सिंबल होते हैं वो अपने नोट्स पे या फिर अपने फ्लाइट्स वगैरह पे उसको बहुत गर्व से इस्तेमाल करते हैं और इसको ओन करते हैं। वहाँ पे रामलीला का भी आयोजन होता है। तो ऐसा क्यों है कि अपने देश में ये हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में ये एक तकरार और एक दीवार हमेशा बनी रहती है? और आपको क्या लगता है कि आपकी जो परिकल्पना है, आपका जो हिंदुत्व है या हिंदुत्व के नज़रिए से जो राष्ट्रवाद है, क्या आपको लग रहा है कि इसमें इतनी शक्ति है कि ये इस खाई को पाट सकता है और हम एक देश के तरह अपने आप को रख सकते हैं यहाँ पर? देखिए, हम सभी भी जानते हैं, किसी पंथ का नाम मैं नहीं लूँगा। हाँ, एक कट्टरपंथी पंथ है जिसको आए हुए इस पूरे मतलब विश्व पटल पे 1400 वर्ष से ज़्यादा नहीं हुए, 1400 साढ़े 1400 वर्ष का ही कार्यकाल हुआ है। निश्चित रूप से बहुत तेज आंच पे बना हुआ खाना, बहुत पका हुआ भोजन नहीं हो सकता है। ऊपर से उसकी परतें तो पकी हुई दिखेंगी, लेकिन अंदर से क्या वो भोजन पूर्णतया पका हुआ है, इसकी कल्पना आप भी कर सकते हैं और हम समाज का एक एक व्यक्ति इस विषय को आसानी से समझ सकता है। उसी प्रकार से बहुत सूक्ष्म समय में ताकत के जोर पे एक पंथ ने जो काम किया, उससे अपनी संख्या बल तो उसने बढ़ा ली, अपनी परिभाषा तो उसने बड़ी दिखा ली, लेकिन ताकत के जोर पे जितनी चीज़ें वो समाप्त कर पाए वही चीज़ें समाप्त हो पाई। जहाँ पर ताकत उनका, चूँकि ताकत के क्षण छोटे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, शेर जब बहुत गति से दौड़ता है तो उतनी ही गति से वो अपने को रोक भी लेता है। उसका कारण क्या होता है? बहुत तेज गति पकड़ने वाला व्यक्ति बहुत दूर तक दौड़ के नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से इन लोगों ने जिस गति के तहत वहाँ पे इंडोनेशिया में काम किया होगा, अपनी गति के स्वरूप जिन चीज़ों को बदल पाए बस उतना ही वो बदल पाए, जो चीज़ें बची रह गई वो अपने मूल स्थिति में आज भी चल रही हैं। अगर आज हम आधुनिकता को अगर परिभाषित करें अपने देश में, तो जो पाश्चात्य सभ्यता की जो खान पान होते हैं, जो कपड़े पहनने का तौर तरीका होता है या परिवार में रहने का जो तौर तरीका होता है, उसी को हम अपनाते हैं और उसको कहीं न कहीं आधुनिकता और विकास से जोड़ के देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की आधुनिकता के आचरण को हम फॉलो करते हुए विश्व गुरु बन पाएंगे?
देखिए, सबसे बड़े अपने विश्व हिंदू परिषद संगठन के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि वो दिन बहुत दूर नहीं है, इस आचरण के दायरे से हम बाहर होंगे। हमारे समाज में, हमारी सनातनी व्यवस्था में हमारे जो गुरुकुल की पद्धति हुआ करती थी, आपने ध्यान भी दिया होगा, किसी भी युग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, हम लोगों ने शास्त्र की विद्या ली तो हम लोगों ने शस्त्र की भी विद्या ली। कभी किसी विधा में ये नहीं सिखाया गया कि सिर्फ शास्त्र की पढ़ाई करें, शस्त्र की पढ़ाई आपको नहीं करनी है। लेकिन किसी योजना के तहत, किसी व्यवस्था के तहत हमारी इस व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, हमारी गुरुकुल पद्धति को समाप्त कर दिया गया, जिसको आज इस पूरे राष्ट्र के रूप में, जिसको योजनाकार के रूप में हमने आपसे चर्चा किया है, उस योजना के तहत हम धीरे धीरे अपनी पुरानी व्यवस्था को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यवस्था एक दिन में खराब नहीं होती है और एक दिन में उसको स्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी योजना के तहत इसको समाप्त करने में अगर 60-70 साल के वक्त लगे तो निश्चित रूप से इस 10 साल की व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बदल ली हैं और भगवान श्री राम की कृपा रहेगी, उनका चरित्र अगर हम लोग के हृदय में ठीक से काम करता रहा तो निश्चित रूप से आने वाले बहुत कम समय में हम लोग अपने पुरानी व्यवस्था में वापस लौटेंगे। और जैसे ही हम अपने पुरानी व्यवस्था में लौटेंगे, इन सब चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप अपने संगठन से जुड़ के समाज के हितों को ऐसे उठाते रहेंगे और समाज के अच्छे के लिए आप काम करते रहेंगे। जो भी दर्शक हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, हमारे वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों साझा जरूर करें। जय श्री राम।